हमारा आज का टॉपिक है ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जैकब एंड मैनोड ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिनका ये नेम है कि लोग 1961 में इस चीज़ पे वर्क किए थे। ये जो ओपेरॉन सिस्टम है ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पोर्शन है। ये बहुत एक टॉपिक है, पोर्शन नहीं एक टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ओपेरॉन के बारे में जानते हैं कि ओपेरॉन क्या चीज़ होती है। ठीक, Operon is the set of functionally related genes which are clustered together as a single transcriptional unit. Operon जो होता है उन जीन्स का क्लस्टर होता है, उन जीन्स का ग्रुप होता है जो जीन्स आपस में जिनका फंक्शन कुछ कुछ रिलेट कर रहा हो। ये सारे जीन एक ग्रुप बना लेते हैं और ये ग्रुप बनाने के बाद किसी एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के लिए वर्क करते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट यहाँ पे क्या है, ये चीज़ अभी आगे समझ में आ जाएगी जब हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, जहाँ पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है और लैक्टोज के ब्रेकडाउन में कुछ जीन्स हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगी वो लैक्टोज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी जब हम आगे पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन को तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब हम ओपेरॉन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ओपेरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 टाइप्स के जीन्स कंटेन करता है और एक एक्स्ट्रा जीन होती है जो कि उसका स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं करता है, वो किसी दूसरे जीन पे प्रेजेंट होने के बाद भी उस जीन को कंट्रोल करती है, उसके फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। तो पहली चीज़ हम ओपेरॉन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ओपेरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है 3 टाइप्स के जीन कंटेन करता है। पहला प्रोमोटर, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन। ये इसी तरीके से उस पर प्रेजेंट होते हैं। एक और जीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जो कि प्रेजेंट नहीं होता है ओपेरॉन पे, वो है रेगुलेटरी जीन। वो ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल होता है ओपेरॉन के फंक्शनिंग में और ओपेरॉन के नॉन फंक्शनिंग में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल जीन के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन 3 जीन्स का एक ग्रुप होता है। 3 जीन्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन में जो कि 3 एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो 3 एंजाइम्स हैं वो हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेड जीन सिंथेसाइज करता है, परमीएज वाई जीन सिंथेसाइज करता है और ट्रांसएसिटाइलेज ए जीन सिंथेसाइज करता है। ये जो जीन्स होते हैं ये लैक्टोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और लैक्टोज का हमारी बॉडी में वो जो ब्रोकन लैक्टोज है हमारी बॉडी में या किसी भी सेल में, जिस भी सेल में ये ओपेरॉन सिस्टम की फंक्शनिंग हो रही है वहाँ पे लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। स्ट्रक्चरल जीन का जो नंबर होता है ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही हो, ये 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। मतलब जितनी जीन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी किसी भी सेल के फंक्शनिंग में उतने जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन जो होता है स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट पहले प्रेजेंट होता है। ऑपरेटर जीन जो होता है ये स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर इसकी फंक्शनिंग डिपेंड होती है। जब स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल होगा, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, ऑपरेटर जीन जो होता है ये स्ट्रक्चरल जीन के पहले प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल जीन की जो फंक्शनिंग होती है वो ऑपरेटर जीन पे डिपेंड करती है। अगर ऑपरेटर जीन फंक्शनल है तो ही स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल रहेगी, अगर ऑपरेटर जीन नॉन फंक्शनल है तो स्ट्रक्चरल जीन भी नॉन फंक्शनल रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो ZYA यहाँ पे हम देख रहे थे जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ये तभी वर्क करेगी, ये तभी फंक्शन करेगी जब ऑपरेटर जीन फंक्शनल होगा। अगर ऑपरेटर जीन फंक्शनल नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड पे प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन जो होता है ओपेरॉन का पहला जीन होता है। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं ये है प्रोमोटर,
ये है ऑपरेटर, ये है स्ट्रक्चरल। तो जो प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर जीन, ये फर्स्ट जीन होता है। प्रोमोटर जीन जो होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो होता है इस जीन से अटैच होता है। इस तरीके से ओपेरॉन सिस्टम जो होता है ये 3 जीन से बना होता है, एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर और एक से अधिक, मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन से बना होता है। अब हम आते हैं रेगुलेटरी जीन पे। रेगुलेटरी जीन जो है ये ओपेरॉन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। दिस जीन synthesizes mRNA for the formation of a regulatory substance। रेगुलेटरी जीन जो होता है ये सिंथेसाइज करता है mRNA जो कि रेगुलेटरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। When these substances are attached to the operon gene, then it become non-functional। रेगुलेटरी जीन इसके नाम से ही क्लियर है, रेगुलेशन यानी कि रोकना किसी चीज़ को। रेगुलेटरी जीन जो होता है वो ऐसे mRNA का फॉर्मेशन करता है जो कि रेगुलेटरी सब्सटेंस बनाए, और ये रेगुलेटरी सब्सटेंस ऑपरेटर से जाकर के जुड़ जाता है और ऑपरेटर को नॉन फंक्शनल बना देता है, यानी कि ऑपरेटर के फंक्शनिंग को रेगुलेट कर देता है। ओके, तो इस तरीके से हम ऑपेरॉन के बारे में पढ़ लिए। ऑपेरॉन सिस्टम 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है लैक ऑपेरॉन, दूसरा होता है ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें हम लैक ऑपेरॉन के ही बारे में पढ़ेंगे। लैक ऑपेरॉन को पढ़ने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला है एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो तीनों जीन हैं, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन एंड जो ये एक्स्ट्रा जीन है रेगुलेटरी जीन, ये सब कैसे वर्क करती हैं। ठीक, अब देखते हैं। ये जो ओपेरॉन सिस्टम होता है सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ही फंक्शन करता है। लैक ओपेरॉन में जो सबस्ट्रेट है वो है लैक्टोज। लैक का मतलब लैक्टोज। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन होगा वो ZYA होगा, और ये जो ZYA है, Z जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करेगा, Y जीन जो है वो परमीएज का सिंथेसिस करेगा, और A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस करेगा। ये तीनों जीन मिलकर लैक्टोज को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये तीनों जीन प्रेजेंट है। इन तीनों का आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन है फंक्शन में, इसीलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से ओपेरॉन की डेफिनेशन क्लियर हो रही है हम लोग को कि ओपेरॉन सिस्टम क्या था, क्लस्टर ऑफ जीन्स था जो कि फंक्शनली रिलेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो गई हमारी। तो अब हम पढ़ रहे थे कि ओपेरॉन सिस्टम तभी वर्क करेगा जब उसके पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा। सबस्ट्रेट अगर एब्सेंट होगा तो ओपेरॉन सिस्टम नॉन फंक्शनल होगा। जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, ओपेरॉन सिस्टम वर्क करता है, तो उसको स्विच ऑन पोजीशन कहते हैं। लेकिन जब सबस्ट्रेट एब्सेंट होता है और ओपेरॉन सिस्टम वर्क नहीं करता, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, उस टाइम पे स्विच ऑफ पोजीशन होती है। ठीक, यानी कि इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, इनिशिएट करना। ठीक है, जब ओपेरॉन सिस्टम में इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो वो ओपेरॉन का ऑन पोजीशन होगा, लेकिन जब ओपेरॉन सिस्टम में इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो वहाँ पे स्विच ऑफ पोजीशन रहेगी। ठीक, अब एक चीज़ जानते हैं, इंड्यूसर क्या है, सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि रेगुलेटरी जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, वो mRNA बनाया। mRNA के बाद ट्रांसलेशन हुआ और रिप्रेसर प्रोटीन नाम का एक सबस्ट्रेट बना। ये जो सबस्ट्रेट है, ट्रांसलेशन के बाद ये जो रेगुलेटरी जीन का जो प्रोडक्ट है, ये जा करके ऑपरेटर जीन से बाइंड हो जाएगा। ऑपरेटर से बाइंड होने पे यहाँ पे जो ऑपरेटर का फंक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा,
ऑपरेटर जीन को रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेस कर दिया है। रिप्रेस करने की वजह से ऑपरेटर जीन का जो फंक्शन है वो रेगुलेट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से ZYA ये जो तीनों जीन हैं उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, वो फंक्शन नहीं करेंगे, यानी कि वो कुछ भी फंक्शन करके mRNA नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक, और फिर ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन के बाद ही वो जो तीनों एंजाइम्स हम पढ़ रहे थे, ZYA जिन जिन एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर रहे थे वो नहीं होगा, और इस कंडीशन में जो लैक ओपेरॉन है वो किसी भी तरह का सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो पोजीशन होगी ये टर्न ऑफ की पोजीशन होगी। ओके, अब हम टर्न ऑन, स्विच ऑन पोजीशन पढ़ेंगे। स्विच ऑन पोजीशन में क्या होता है, इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। लैक ओपेरॉन में जब इंड्यूसर एब्सेंट हो, इंड्यूसर क्या है, वो इंड्यूसर लैक्टोज है। लैक्टोज क्या होता है, एक शुगर है ये। अब हम पढ़ेंगे स्विच ऑन पोजीशन। स्विच ऑन पोजीशन में इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन। रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है लैक ओपेरॉन में। हम किसी भी ओपेरॉन सिस्टम में रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है, कंटिन्यूअसली, ऑल द टाइम, ठीक। अब यहाँ पे जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन से जा कर के बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं आई जो है इंड्यूसर है, कैपिटल आई। अब रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होने पे जो रिप्रेसर प्रोटीन का बाइंडिंग साइट था वो तो इंड्यूसर ले लिया वो प्लेस, तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब जब ये जा करके ये जो रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स है, ये जा करके जब ऑपरेटर जीन से जॉइंट होगा तो यहाँ पे वो उसको बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इंड्यूसर यहाँ पे आके लग गया है। अब यहाँ पे स्विच ऑन की कंडीशन हो जाएगी। स्विच ऑन कंडीशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा वो आकर के प्रोमोटर जीन पे लग जाएगा। प्रोमोटर जीन एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर जीन एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद ZYA ये तीनों जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी हम क्या पढ़े थे, ऑपरेटर जीन जब फंक्शनल होगा तभी स्ट्रक्चरल जीन भी फंक्शनल होगा, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, रिप्रेसर प्रोटीन आकर के ऑपरेटर जीन से लगा लेकिन उससे बाइंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं बाइंड कर पाया, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर के प्रेजेंट में ऑपरेटर जीन फंक्शनली एक्टिव हो जाएगा, फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन भी एक्टिवेट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा। ये जो mRNA होगा वो लैक mRNA होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस होगा, ZDNA करेगा, परमीएस का सिंथेसिस YDNA करेगा और ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस ADNA करेगा। इसके बाद ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज पे वर्क करेंगे और इसके ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे, सिंपलर फॉर्म में। इस तरीके से ये जो स्विच ऑन पोजीशन थी वो एक्सप्लेन हो गई। ओके, यहाँ पे हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम फ्रॉम आई जीन in the presence of an inducer such as lactose or allolactose. The repressor is inactivated by interaction with inducer. वही चीज़ है यहाँ पे कि रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो रेगुलरली बनता रहता है आई जीन के थ्रू, और अगर इंड्यूसर लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होके रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। This complex will not attach with operator gene and it allows RNA polymerase access to the promoter, and the structural gene synthesize lac mRNA for the formation of enzymes
like beta galactosidase, permease and trans acetylase. When all the lactose molecule will be utilized. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूसर जो कि ये जो आई है, कैपिटल आई, ये जब जाके ऑपरेटर से लग रही है तो धीरे धीरे आई यू यूटिलाइज होते रहेगा ZYA जीन जो है वो उसको ब्रेक डाउन करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इंड्यूसर ख़त्म हो जाएगा, सारे इंड्यूसर, ये जो लैक्टोज है, सारे लैक्टोज का ब्रेक डाउन हो चुका होगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन फ्री हो गया, किससे? इंड्यूसर से। फ्री होने के बाद ये फिर से ऑपरेटर जीन से बाइंड कर लेगा और स्विच ऑफ की पोजीशन आ जाएगी, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन ऑल द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स विल बी यूटिलाइज्ड, द रेगुलेटरी सब्सटेंस गेट फ्री। रेगुलेटरी सब्सटेंस गेट फ्री यानी कि रिप्रेशर प्रोटीन फ्री हो गया एंड गॉट अटैच्ड विद द ऑपरेटर जीन, और वो ऑपरेटर जीन से फिर से बाइंड कर लेगा, विच डीएक्टिवेट्स द फंक्शन ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एंजाइम स्टॉप्स। और इस तरीके से जो भी फंक्शनिंग हो रही थी वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगी और एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी रुक जाएगा, और फिर अब स्विच ऑफ की पोजीशन आ जाएगी। ये जो है स्विच ऑफ की पोजीशन आ जाएगी, और फिर जैसे ही इंड्यूसर बाइंड करेगा, जैसे ही लैक्टोज सेल में आ जाएगा, वापस से स्विच ऑन की पोजीशन आ जाएगी। तो ये था हमारा लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट और ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम में एक और पार्ट है जो कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो ये कवर करते हैं।